हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अन्नू कुलदीप ब्लॉग्स में। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और बाहर का व्यू देख लीजिए भाई, बादल है। एक हफ्ते से यहाँ धूप नहीं निकल रही है और यहाँ तैयारी चल रही है, पैकिंग चल रही है घर जाने की। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। इधर चल रही है पैकिंग, जो कि हस्बैंड जी कर रहे हैं। और इधर पैकिंग के साथ साथ खाना भी रेडी करना था। तो मैं खुद के लिए तो दलिया बना रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। और इन लोगों के लिए मैंने सोचा पालक के खस्ते बना दूं, तो उसकी तैयारी कर रही थी साथ में। और घर जाने की तैयारी भाई, क्योंकि इतना लंबा रूट होता है कि भाई हर सामान लेके जाना होता है, कुछ भूल। क्या मिला इनको? मेडल दिखी दिखी, अरे वाह। और क्या मिला? सर्टिफिकेट दिखाओ। क्या मिला है कृतिका को? बाल इन बास्केट सर्टिफिकेट मैम ने दिया है। थैंक यू बोला मैम को। और नित्या भी आ गई थी स्कूल से। उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। फिर मैंने शाम को इनका पकौड़ी खाने का मन था, तो मैंने पनीर और आलू की पकौड़ी बनाई थी, वो सब रेडी किया। इसके बाद फिर मैंने शाम का जाना था जो मॉर्निंग का लेके, तो उसकी तैयारी करके रखी, कटिंग वगैरह करके रखी। क्योंकि तबीयत जब आपकी अच्छी नहीं होती ना, तो इतना सब स्पीड भी नहीं हो पाती। और जल्दी जल्दी करने के बाद, मतलब इतना जल्दी करने के बाद भी टाइम भग रहा था, ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी। और इधर सब कुछ होके पैकिंग वैकिंग करके, और इधर निन्नी भी बोली मैं भी जाऊंगी मौसी के साथ। वो भी जा रही थी और पैकिंग भी हुई। भाई इतना सारा काम हो जाता है ना, और साथ में इतना लंबा रूट होता है कि खाना वगैरह बहुत सारा पैक करके ले जाते हैं। और हम लोग क्या है ना, ट्रेन से कभी नहीं लेते खाना। जो भी ये बॉटल, पानी की बॉटल्स 2-4 बॉटल्स लेके जाना, और खाना वगैरह लेके जाना। ट्रेन का खाना बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती खाने की। और सही मतलब जो लेके नहीं आए थे ना खाना, इस बार ट्रेन में बहुत पानी तक की प्रॉब्लम हो रही थी, ये समझ लीजिए। क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेन में भीड़ थी, इतना ज़्यादा भीड़ थी महाकुंभ के चलते। आप लोगों को मैं लाइव दिखाने वाली हूँ कि मतलब कितना खतरनाक भीड़ थी। और इधर ताई जी और आंटी वगैरह सब बाय बोलने आए थे, बाहर खड़े थे सब लोग, विदाई दे रहे थे। विदा कर रहे थे हम लोगों को। इधर नीतू ने इस वीडियो क्रेडिट जा रहा है नीतू को, जो नीतू ने वीडियो शूट किया। क्योंकि जब कोई दूसरा शूट करता है तो अच्छा भी होता है कि कम से कम मैं तो आ रही हूँ उस वीडियो में, नहीं तो सारा कुछ मुझे ही शूट करना पड़ता है। सारे ब्लॉग मैं ही खुद शूट करती हूँ। अगर एक सहारा हो जाता है तो। और इधर अंकल नित्या से कुछ कह रहे थे। नानी हाउस ये और इधर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के रेस्ट लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। एक तो इतने सारे लगेज हो जाते हैं ले जाने के लिए, और मेरा इस बार थोड़ा सा रुकना भी है मुझे। तो और ज़्यादा बैग वगैरह और शादी वगैरह पड़ रही हैं सबकी। घर की शादियां ही अटेंड कर पाते हैं हम लोग, और दूर की शादियां होती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं अटेंड कर पाते हैं। जो शादियां घर की होती हैं वो भी जो पहले से पता चल जाता है 2-4 महीने पहले से, तभी रिजर्वेशन करते हैं। क्योंकि अगर टाइम की चीज़ें रख लें हम लोग कि अभी मतलब जाना है 1 महीने बाद, वो तत्काल की एक अलग बात है। अभी तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना कि तत्काल की भी सीटें नहीं मिल रही। इतनी कंडीशन ख़राब चल रही है इस टाइम महाकुंभ की वजह से कि क्या ही बोलूँ।
तो इधर हम लोग चल ही रहे थे और साथ में इतनी भीड़ मिल रही थी, मतलब हर स्टेशन में, हर, क्योंकि ये जो ट्रेन है ना संपर्क क्रांति, ये प्रयागराज होते हुए ही निकलना था इस ट्रेन को, इस वजह से। और साथ में जो इसके बाद आने वाली जो ट्रेनें थी यहाँ से असम से, वो सब कैंसिल कर दी गई थी। जिनकी सीटें कंफर्म थी उनके लिए तो टेंशन नहीं थी, और जिनकी नहीं कंफर्म थी उनके लिए दिक्कत थी। और लेकिन जिनकी कंफर्म थी ना, उनको भी प्रॉब्लम अब ये लगता है, जो कोई आसपास खड़ा है जो काफ़ी एजड लोग हैं, तो उनको बैठाने के लिए कि हाँ भाई आप बैठ जाओ। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, पता ही नहीं क्या है कुंभ के लिए, भाई लोग परेशान हैं कुंभ की वजह से। और बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, और बिना स्किप किए ब्लॉग देखा करिए आप लोग, ताकि आपसे कोई भी पल छूटने ना पाए, इंटरेस्टिंग चीज़ें छूटने ना पाए। इधर नित्या की मस्ती चल रही थी, क्योंकि सामने एक बाबू बैठी थी, तो नित्या से उसकी कुछ बातें चल रही थी। और सुबह से बैठे रहो ना तो थकान लगती है, तो मैं तो लेट गई थी, लेकिन इन बच्चों को कहाँ है, थोड़ी देर नींद आई। इसके बाद उसकी भी बेचारी की जो मम्मा बैठी थी वो भी लेट गई थी, और उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चे कितनी देर बैठ सकते हैं, 24-25 घंटे का सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ में। और इधर नित्या का पता नहीं क्या ही बिगड़ गया था, उसको फ़ोन चाहिए था। अब क्या ही ट्रेन में भी क्या खिलाएं, क्या खेलेंगी, तो ये लग रहा था कि कुछ दे दो, शांत रहें। और ये देखो भीड़, भाई जिस स्टेशन में ट्रेन रुक रही थी ऐसी भीड़ चल रही थी ना। कुछ जगह तो भाई ये जो गेट के पास खड़े हुए थे वो लोग दरवाज़ा तक नहीं खोल रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही थी। मतलब आपको एसी में लग ही नहीं रहा था कि आप एसी के कोच में हो, मतलब स्लीपर और जनरल वाली फीलिंग आ रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। आगे और इससे ज़्यादा देखने को आप सबको मिलेगा, तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। और इसके बाद फिर हम लोग बिहार एंट्री हो चुकी थी हम लोगों की। उधर हम लोगों को कुल्हड़ वाली चाय दिखी, मैंने इनसे बोला शाम का टाइम भी हो रहा है, चाय पिला दो भाई क्योंकि ट्रेन की कंडीशन और बाहर की कंडीशन आप लोग देख ही रहे हो, कितनी ज़्यादा भीड़। मतलब आप, ये मैंने रात को शायद कैप्चर किया है, वो जो चाय वाला था वो मेरा शाम का था, लेकिन ये रात में मैंने 2-2:30 बजे पाटलिपुत्र पहुंचती है ट्रेन, उस टाइम का था। और इसके बाद ये देखिए भाई, ये प्रयागराज की भीड़ थी 4 बजे मॉर्निंग की, जो सबको उतरना था। इतनी कंडीशन ख़राब, इतनी भीड़ थी, आप लोग खुद ही देख रहे हो। देखिए आप लोग बिना स्किप किए हुए। और ये सब तो इन्होंने ऊपर से कैप्चर किया, क्योंकि इनकी सीट ऊपर की थी, मैं तो बिल्कुल बंद थी, मैं तो दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ थी कि बिल्कुल नीचे वाली सीटों का तो कंडीशन ही ख़राब थी। मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, पूरा ढका हुआ, ऐसा लग रहा था कि इधर जाए मतलब सफोकेशन जैसा महसूस हो रहा था। मैंने इन्हें फ़ोन दिया, मैंने कहा आप कैप्चर कर लो, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि मैं ही नहीं दिख रही, लोगों को क्या ही कैप्चर करूँगी। तो ये था कि इन्होंने सारा कुछ कैप्चर कर लिया। और इसके बाद फिर हमारा भी नंबर आ गया, और शुक्र है कि ट्रेन बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रही थी, कहीं भी कुछ भी लेट नहीं हुआ, और हम लोग पहुंच भी गए बिल्कुल टाइम से। बट इस बार ऐसा हुआ कि हम लोग टाइम से पहुंच गए और पापा जी नहीं आए, क्योंकि हमेशा वो अपने टाइम के पंचुअल रहे हैं। तो इधर हम लोग का स्टेशन भी आ गया था, तो मैंने इन्हें फ़ोन पकड़ाया, तो इन्होंने कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे सीख जाएंगे मेरे पति देव भी कि मेरी वाइफ ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करनी चाहिए तो बने रहो आप लोग। और आ गए अपने कानपुर नगरिया भाई। और यहाँ भी भाई स्टेशनों की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही थी, मतलब हर जगह भीड़ मिल रही थी, लेकिन शुक्र है थी भीड़, लेकिन यहाँ कानपुर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि जो बसंत पंचमी
के जाने वाले थे वो शायद मतलब जाने वाली ट्रेनों में निकल चुके होंगे, इसलिए भीड़ नहीं थी। एक दिन पहले भीड़ रही होगी, क्योंकि जब 29 तारीख को भाई बहुत ख़तरनाक भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था, लोगों की ट्रेनें छूट गई। कंफर्म टिकट होने के बावजूद लोगों की ट्रेनें छूट चुकी थी। और अच्छा लगता है जब अपने शहर आ जाओ, एक अपनी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपके कहीं और रह रहे होते हो वो फीलिंग नहीं आती जब तक अपने इधर नहीं आते हैं हम लोग। और इधर हम लोग पापा का वेट कर रहे थे, ज़्यादा लेट नहीं हुए थे, आई थिंक 20-25 मिनट लेट हुए थे पापा। तो बोलते हैं चलो चाय पी लो, तो मैंने कहा चलो भाई पिला रहे तो पी लेती हूँ, और वो भी कुल्हड़ वाली चाय, सोने पे सुहागा। तो वही स्टेशन के बाहर आके हम लोग पापा का वेट कर रहे थे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पापा लेट हो गए थे, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, हम लोग बैठते हैं चाय पीते हैं। और हम लोग चाय पीकर बैठे ही थे कि पापा जी आ गए थे, तो बस फिर फटाफट सामान रखा। और नित्या और दादू बेचारे परेशान थे, नित्या कब आएगी कब आएगी। पापा जी दिन गिन रहे थे, आज 5 दिन बचे, आज 4 दिन बचे। भाई लगता ही है, क्योंकि इकलौती पोती है दादी दादू की, तो लगता तो है ही। और इधर हम लोग भी निकल लिए फिर घर के लिए, और रास्ते में रुके भी, और मेरा मायका भी मिला, लेकिन मैं घर आऊँगी अपने, ये सारा कुछ होने के बाद, शादी वादी जो भी जिसकी हैं सबकी कंप्लीट होने के बाद, इसके बाद घर आऊँगी मैं। और इधर हम लोग अपने गांव की एंट्री हो गई थी, और ये रही वही जो मार्केट जो होम टूर करवाया था। तो इधर ये सब अभी यहाँ तो सब बंद था, क्योंकि हम लोग जल्दी ही आ गए थे, आई थिंक 8-9 बजे आ गए थे घर। तो ये भाई मैंने इनको फ़ोन दिया, ये सारा कुछ कैप्चर कर रहे थे, और अपने गांव की एंट्री हो चुकी थी। गांव का भी एक अलग मज़ा है भाई, जिनको गांव पसंद होगा उन्हें पता होगा कि गांव का माहौल अच्छा लगता है। और हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर। और इधर नित्या की मस्ती डबल हो गई, क्योंकि उसको तो फुल छूट मिल गई थी। अब कोई डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, कोई डांटेगा तो मारेगा तो बचाया जाएगा उसको। और यहाँ पे जो बहू बेटी आती है तो हमारे यहाँ पानी वगैरह उतारा जाता है, तो वही मम्मी कर रही थी। हम लोगों के दोनों के बोलिए नित्या को गोद ले लो तो मैं इसके पानी उतार दूँ, तो वही सब पति तो सारा कुछ कैप्चर कर रहे थे। इसके बाद मम्मी के मैंने पैर वैर छुए, और एंट्री हो चुकी थी घर की। और वही घर के जो जाना आना, क्योंकि जाते ही तुरंत हम लोगों को जाना था सामान वगैरह के लिए, कुछ लेने भी जाना था सामान वगैरह। और इधर नित्या के पापा नित्या से कह रहे थे कि सामान रखो सारा कुछ, और इसके बाद सबने ब्रेकफास्ट वगैरह लेके आए थे, तो वो सब किया। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।